हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहुत एंजॉय किया है और यही नहीं, लास्ट के फाइनल मैच को देखते हुए आप लोगों में से कई जने हताश और निराश भी हुए हैं। और साथ साथ में आप लोगों ने ये भी देखा होगा या सोचा होगा कि इतना टाइम हमने बर्बाद किया इन सारे मैचेस को देखने के लिए, या फिर कहीं अपने वर्क को, कहीं अपने सेलिब्रेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया इन सभी इम्पॉर्टेंट मैच के लिए। आखिरकार रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टिप्स और लर्निंग्स शेयर करूंगा जिससे कि आप जो है ये टिप्स अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने करियर में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर आउटपुट और एक बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के गेम या स्पोर्ट्स को जीतने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी की बहुत आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, और यही एक लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मैच को जीतने या फिर हारने में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से इंडिया के कैप्टन ने, रोहित शर्मा ने, अपनी लीडरशिप स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया और इसी के साथ साथ में उन्होंने अपने टीम प्लेयर्स के कम्युनिकेशंस को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा। आपने देखा होगा कि जब भी उन्हें रिव्यू लेना होता है तो वो केएल राहुल के साथ में डिस्कशन कर रहे थे और उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक या उनके कम्युनिकेशन के ऊपर भरोसा करते हुए उन्होंने रिव्यू के कई डिसीजंस भी लिए। तो एक सही अगर लीडरशिप स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करते हैं अपने कॉर्पोरेट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका सबसे बड़ा थंब रूल होता है यू शुड ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर्स, यू शुड ट्रस्ट ऑन योर कोवर्कर्स। और इसी का फ़ायदा होता है कि आपकी टीम भी आपके ऊपर में भरोसा करती है और आपके लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसे अचीव करती है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है यू शुड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, आपने मैच के दौरान देखा होगा कि हमारे बैट्समैन जिन्होंने लेग साइड खेला, पुल ओवर खेला और इसी कारण से कई चौके और छक्के लगाए और कई जो हैं रन्स भी बनाए, तो ये हमें बताता है कि हमें भी अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए, ना कि किसी वीकर साइड पे या कोई वीक पॉइंट हमारी रह गई है उसको इम्प्रूवमेंट करने में। क्योंकि यदि अगर हम हमारी एनर्जी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ या हमारी पॉजिटिविटी पे लगाते हैं तो हमें उससे कई तरह का फ़ायदा हो सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है और यही चलकर हमारे मार्केट में वैल्यू भी क्रिएट करती है। यदि अगर आप बेहतर सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं और आपके पास में कम्युनिकेशन है, नेगोशिएशन स्किल्स है, तो ये आपको आगे लेकर जा सकती है। तो अगर आप मैनेजमेंट एस्पेक्ट से देखें तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए, जिससे कि आप जो है एक बेहतर प्रोफाइल बना सकें और एक बेहतर स्किल्स क्रिएट कर सकें। तीसरा पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टीम इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टीम इंटरेस्ट बैलेंस्ड हो तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। और यदि आप इन दोनों मैचेस में देखें तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट मुझे लग रहा था बड़ा डिसबैलेंस हो रहा था अपने टीम इंटरेस्ट के साथ में, और इसी का फ़ायदा लिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशंस के टीम के आप लीडर हैं, एज ए मैनेजर आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, गोल को अचीव करते हुए सक्सेस ले सकते हैं। और यदि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिविजुअल बेसिस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, तो सक्सेस कहीं ना कहीं रह जाती है और आप ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया टीम का प्रदर्शन देखा जाए तो एज ए टीम मेंबर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने टीम इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखते हुए मैच को खेला,
जिससे कि वो आज सक्सेस के चरम पर हैं। फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे बैट्समैन फास्ट बॉल तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह से स्लो बॉल आने लगी या स्पिन आने लगी, वहाँ पे वो फेल होते जा रहे थे। तो हमें डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी होता है यदि अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे वो हम हमारे प्रोफेशनल वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होती है और आप उतने ही तरह के प्रेशर्स को या कंडीशंस को आप फेस कर सकते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट रखते हुए, पैशनेट होते हुए आपको अपने प्रैक्टिस पे वर्क करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं और यही नहीं, अपने प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशंस एंड टीम डायनामिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट जो है ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसा देखा होगा कि पूरे मैच के दौरान शुरुआती इनिंग्स में हमारे बॉलर जैसे कि शमी और बुमराह को बहुत से ओवर्स दे दिए गए, जिससे कि हम थ्रू आउट द 50 ओवर्स में इनके स्किल्स को, इनके एक्सपीरियंस को, इनके नॉलेज को हम जो है सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए और उसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया टीम को मिला और उन्होंने कई रन जो हैं बटोर लिए। तो यहाँ पर अगर आप जो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को, उनके स्किल्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं या कॉरपोरेट में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ के रिसोर्सेज को आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, वहाँ के लोगों के स्किल्स को, एक्सपीरियंस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यही आगे चलकर तय करता है आपके सक्सेस को और आपके परफॉर्मेंस को भी। और रही बात टीम डायनामिक्स की, तो टीम डायनामिक्स में हमेशा हमें कल्चर को समझते हुए और लोगों को समझते हुए वर्क परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि उनका जो टीम डायनामिक्स था वो बहुत ही ख़राब चल रहा है, या फिर कहें वो कल्चर को या एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे और टीम डायनामिक्स पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।